भगवान की जय हो। अजय समध्वज चारमाउन राजी की जय हो। हिलवाणी माता की जय हो। शांतिनाथ भगवान की कथा का यहाँ पर पठन पाठन उपाध्याय कर रहे हैं कि जो शरीर तपस्या करने में समर्थ होता है वो सब दोषों से रहित होता है, जिसका उत्तम सहनन होता है। सहनन यानी सहन करने की शक्ति। उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के सहनन बताए गए। उत्तम सहनन में न धूप, न ठंड, न गर्मी। ठंड के धूप के महीने में खुले में बैठ के तपस्या करना, या जेठ के महीने में धूप में बैठ के तपस्या करना, ऐसे ऐसे करके अपने शरीर को सहनन, उत्तम सहनन जिसके अंदर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी के किनारे और भूत के महीने में बैठ के तपस्या करें तो समझ लो कि कितना सहनन है उसका। नदी के किनारे बैठकर, और भूत का महीना हो जो चल रहा है, और नदी के किनारे बैठ के और तपस्या करें, ऐसे जैन मुनि उत्तम सहनन के धारी होते हैं। और रूप लावण्य सौभाग्य आदि से सुशोभित होता है, वे सब धर्म से प्राप्त होता है। जितना भी सुंदरता है, जिस किसी को भी सुंदर व्यक्ति को आप देखो तो ये जान लो कि इसने अपने पूर्व में अवश्य ही धर्म किया है, तभी उसको सौंदर्य की प्राप्ति। सौंदर्य की प्राप्ति केवल जिन्हें भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है, दूसरा कोई अन्य रास्ता नहीं है। धान्य दान से प्राप्त होता है, और शक्ति बल दया से प्राप्त होती है। ये 3 ही रास्ते हैं चीजों को प्राप्त करने के, अन्यथा कोई भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। धर्म से धर्मात्मा लोगों के लक्ष्मी सदा दाती के समान स्थिर बनी रहती है। संसार में जो जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो सब धर्म के प्रभाव से अपने आप घर में आ जाती हैं। वर्तमान में जो धनाढ़ लोग हैं, सबसे कम उनको धर्म करने का समय मिलता है, और वो ये सोच लेते हैं कि ये जो धन है हमारे पास ये हमेशा रहेगा, और यही वो गलती करते हैं। जबकि धनाढ़ व्यक्ति को सबसे ज़्यादा धर्म करना चाहिए, क्योंकि उसको जो धन मिला है वो धर्म के कारण ही मिला है, और जिस कारण से जो चीज़ मिली है उस कारण को छोड़ देना कहीं भी बुद्धिमत्ता नहीं है। जिस प्रकार स्वयंवर की रचना करने वाली कन्या विवाह के लिए अपने आप आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के प्रभाव से मुक्ति रूपी कन्या मोक्ष भी धर्मात्मा जीव को बार बार देखती रहती है। बहुत कहने से क्या लाभ है, संसार में जो कुछ दुर्लभ है, चाहे तीनों लोकों में कहीं भी हो, वो सब धर्म के प्रभाव से पुरुषों को अपने आप प्राप्त हो जाता है। चक्रवर्ती के वैभव में, पुण्य में इतना दम होता है कि उसके पास 9 निधिया 14 रत्न स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। उसकी आयुशाला में चक्र रत्न अपने आप प्रकट हो जाता है। इतना उत्तम पुण्य होता है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। ये सब कैसे मिलता है? धर्म से मिलता है। ये सब धर्म के प्रभाव से पुरुषों को अपने आप प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों को ये सब बातें बिना धर्म के कहीं कभी नहीं हो सकती। ये सब बातें पाप कर्म को दुख देने वाली बुद्धि हो जाती है। देखने में आता है बहुत से विधर्मी लोग हैं, आज बहुत वैभवशाली है, पुण्यशाली है, धन का बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन नियम से पूर्व में उन्होंने धर्म किया है, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी कमी रह गई जो नीच गति में जाके उनको जन्म मिला। धन तो मिला लेकिन नीच गति में मिला, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई उनके उसमें दोष रह गया, ऐसा जानना चाहिए। और श्री जिनेंद्र देव ने वे धर्म 2 प्रकार का बताया, एक श्रावकों का, एक मुनियों का। हरिहंस परमेष्ठी और तीर्थंकर भगवान की जब ध्वनि गिरती है तब उनसे धर्म के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने श्रावकों को और मुनि महाराज को दोनों को अलग अलग धर्म बताया। श्रावकों को अलग बताया कि तुम्हें धर्म कैसा करना है, और मुनियों के लिए अलग बताया। जो रत्न श्रावकाचार है ये तो श्रावकों के लिए और मुनियों के लिए भी ग्रंथों की रचना अलग अलग की गई है। श्रावकों का धर्म सुगम साध्य है, मुनियों का कठिन है। श्रावकों के लिए, मुनियों के लिए शास्त्र बनाए हैं तो मूलाचार नाम के शास्त्रों की रचना की गई है, और श्रावकों के लिए ऐसे अलग अलग ग्रंथ हैं। तो जो श्रावक हैं उनके लिए थोड़ा सहज मार्ग है, मुनियों के लिए कठिन मार्ग है। जैसे हम देखते हैं कि कितनी ठंड में
कल देख रहा था मैं वीडियो, साक्ष्य सागर महाराज जो हमारे यहाँ जयपुर में आए थे, तीन मुनि महाराज का संग, वो इतनी भयंकर ठंड में भी बिना किसी आवरण के विहार कर रहे थे। इतनी ठंड की जिसमें स्वेटर और जर्कन पहन के भी नहीं चला जा सकता, वो निर्गत साधु दिगंबर मुद्रा में विहार कर रहे थे। ऐसी कठिन चर्या केवल जैन धर्म के दिगंबर मुद्राओं की ही हो सकती है। 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 शिक्षा व्रत 12 व्रत श्रावकों का धर्म है। जो अपने रतनगढ़ श्रावक आचार्य में पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा, 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये सब 12 व्रत हैं, ये श्रावकों का धर्म है। सम्यक दर्शन के साथ होने से ही धर्म शुद्ध कहलाता है। और इसके साथ साथ इन व्रतों का पालन कब हो पाएगा, जो वो सम्यक की प्राप्ति करेगा। स्वर्गों का सुख देने वाला है, अनुकरण से मोक्ष देने वाला है। और लगातार कई भवों तक यदि इनका पालन होता रहे तो 7-8 भवों में जाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यही शायद धर्म श्रावक धर्म की 11 प्रतिमाओं में ही पटा हुआ है। और इन्हीं को उन्होंने 11 प्रतिमाओं में, जैसा अपन ने डिटेल में पढ़ा था, उस प्रकार से इसको फिर स्टेज दे दी गई। जब व्रतों का पालन कर लिया, अब उन्होंने कहा और विशुद्धि करो, तो वो प्रतिमाओं में बांट दिया गया। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चैत्र मुनि महाराजों का कहलाता है। मुनियों के लिए 5 महाव्रत, अहिंसा आदि, 5 समिति, विजय समिति आदि और 3 गुप्ती मनवचन काय, ये 13 प्रकार की चैत्र मुनियों का कहलाता है। यही धर्म सर्वथा पाप रहित है और मोक्ष को प्राप्त कराने में एक अद्वितीय पंडित है। एकमात्र यही रास्ता है, इसी मार्ग पर चलकर श्रावकों को और मुनि महाराजों को उत्तम गति प्राप्त होगी। हे राजन, इन दोनों धर्मों से जो तुझे अच्छा लगता है, धारण कर सकता हो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि परलोक में स्वर्ग मोक्ष के सुखों का सागर एक ही धर्म है। स्वर्ग को पाने के लिए और मोक्ष को पाने के लिए यही धर्म का मार्ग है, दूसरा कोई भी नहीं है। मुनि की एक आज्ञा सुनकर राजा ने बड़े आनंद के साथ सम्यक दर्शन के साथ साथ गृहस्थों के व्रत स्वीकार कर लिए। तदंतर वे राजा सम्यक दर्शन और दान पूर्वक व्रतों को धारण कर दोनों मुनियों के चरण कमलों को नमस्कार कर अपने अपने राजभवन में आया। और अन्य स्त्री पुरुष भी सब भक्तों ने, जो हमने कल मुनियों के नाम दिए थे ना, 2 मुनि महाराज थे, उनके पास जाके राजा ने भक्ति की। और उसने जो माली था उसने बताया कि 2 मुनि महाराज हमारे उपवन में आए हैं। तो वो राजा जो है वो अपने दल बल के साथ वहीं अपने उपवन में गया और मुनि महाराजों से ये सब सारे के सारे प्रवचन सुनकर वापस अपने महल में गया। 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों को धारण किया और सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने महल में वापस आ गया। अन्य स्त्री पुरुष सब भक्तों ने भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार मुनि महाराज के समस्त व्रत ग्रहण किए। और जो उनके संग प्रजा गई थी, उन्होंने भी मुनि महाराज से जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार व्रत ग्रहण किए। स्वयं प्रभावी और मुनियों के समीप दान, पूजा, उपवास आदि सहित इतने ही व्रतों धारण करके अपने घर आई। किसी दिन स्वयं प्रभा ने अपने नियत पर्व के दिन उपवास किया। दूसरे दिन भक्ति पूर्वक अध्ययन देव की पूजा की और उपवास से जिसका मुख कुछ मलिन हो रहा है, ऐसी उस स्वयं प्रभा ने विनय से नम्र होकर अपने दोनों हाथों से अनंत भगवान के चरण कमलों को स्पर्श से पवित्र हुई पापों को दूर करने वाली विचित्र माला का समर्पण कर दी। राजा ज्वलन जटी ने भक्ति पूर्वक माला ली और उपवास के भारी पेट से कुछ थकी हुई धर्म तट पर ऐसी अपनी कन्या को देखा। इसी तू जाकर अब पारणा कर ले, इस प्रकार कहकर उसे विदा किया। परंतु उसी समय राजा के हृदय में उसके विवाह की चिंता उत्पन्न हुई। उसने उसी समय सब मंत्रियों को बुलाया और अपनी पुत्री के विवाह की चर्चा की। उनसे सभी से की। राजा की बात सुनकर शास्त्रों में चतुर ऐसा शुद्ध नामक मंत्री परीक्षा कर अपने आत्मा में निश्चय हुए उत्तम वचन कहने लगा कि इस प्रजात पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम की नगरी है। उसका राजा है मयूर गिरी। एक कागज पेन रखा करो, उस पर ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार तो पढ़ नहीं रहे। अब हमने कल या परसों पढ़ा तो हमें याद नहीं रहेगा। तो ये कहाँ का राजा है, कहाँ का नहीं है, उसका राजा मयूर गिरीब है। उसकी रानी का नाम नीलांजना है। उसके सबसे बड़ा अश्वग्रीव नाम का पुत्र है। दूसरा नीलरथ, तीसरा नीलकंठ,
चौथा सुकंठ, पांचवा वज्रकंठ। इस प्रकार 5 पुत्र हैं। उनमें से अश्वदीप की रानी का नाम कनकचित्रा है। उन दोनों के रत्नदीप, रत्नागन, रत्नचूड़ और रत्न नाम के 500 पुत्र हैं। उसके मंत्री का नाम हरिश्मश्रु है और षष्ठ बिंदु अष्टांग निमित्त को जानने वाला निमित्तिक है। जो उसका मंत्री है वो अष्टांग निमित्त का ज्ञानी है। इस प्रकार राजा अश्वदीप का राज संपूर्ण है। वो 3 खंड का स्वामी है। 3 खंड का स्वामी इसका मतलब प्रतिनारायण अवस्था है। इसलिए मंत्री के 500 पुत्र वो हैं, 500 नहीं, राजा के राजा के मंत्री का नाम तो हरिश्मश्रु है और वो अष्टांग निमित्त का ज्ञानी है। इसलिए इस प्रकार राजा अश्वदीप का राज संपूर्ण है, 3 खंड का स्वामी है। इसलिए अपनी कन्या उसी को देना चाहिए। तो ये मयूरद्वीप का सबसे बड़ा पुत्र है अश्वगिरी। उसके लिए कह रहे हैं कि उसको उसका विवाह कर दो। ये सुनकर बहुत नाम का मंत्री कहने लगा, हे राजन, शुष्क मंत्री की बात तो आपने सुन ली, अब मेरी बात में सुनिए। श्रेष्ठ कुल, निरोगता, शरीर, शील, आयु, शास्त्र का पठन पाठन, पक्ष, लक्ष्मी, परिवार, ये 9 गुणों घर में होने चाहिए। अब उन्होंने 9 गुणों का वर्णन किया है। जब लड़का देखने जाओ तो ये चीज देखना क्या क्या, श्रेष्ठ कुल, निरोगता, शरीर, पूर्ण शरीर, शील व्रत, आयु, शास्त्र का पठन और पाठन, मतलब स्वाध्याय करनी है कि नहीं, और पक्ष, लक्ष्मी और परिवार, ये 9 गुण घर में होने चाहिए। अश्विन में सब गुण है परंतु उसकी आयु अधिक है, क्योंकि उसका ज्येष्ठ पुत्र है, उससे छोटे तो 4 पुत्र और है। तो इसलिए ये सब गुण हो, तरो हो, ऐसा कोई दूसरा वर्ग ढूंढना चाहिए। नहीं, युवावस्था का देखो, कोई लड़का देख रहा है तो वो ऑलरेडी उसकी दुनिया की रानियाँ हैं, 5 पुत्र हैं, उसको क्या देखना। तो बहुत दूसरा रिश्ता बता रहा है दूसरा मंत्री कि गगन वल्लभ नगर में राजा सिंहरथ हैं और मेघपुर नगर में नीति विशारद राजा पद्मरथ हैं। 2 राजाओं के बारे में बताया है। चित्रकूट नगर में राजा अरिंजय, ये तीसरा बता दिया। और त्रिपुर नगर में विद्याधरों का राजा ललितागत है। अशपुर नगर में राजा कनकरथ है और महारत्नपुर नगर में प्रसिद्ध विद्याधरों का राजा धनंजय है। ये राजन, इनमें से विचार कर एक को पुण्यवान करना शुभ मुहूर्त में देना चाहिए। और शुद्ध के ये वचन सुनकर शास्त्रों को जानने वाला शुद्ध सागर नाम का मंत्री विचार कर मन को अच्छे लगने वाले वचन इस प्रकार कहने लगा कि यदि आप कुल, आरोग्य, आयु, रूप आदि सब गुणों से सुशोभित वर के लिए कन्या देना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब वो तीसरा रिश्ता बताएगा। इस रिश्ते के बारे में कल पढ़ेंगे। शांतिनाथ भगवान की जय हो।